इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठे बड़े बड़े लोग किस कदर का झूठ बोलते हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनावी मंच से राजनीति करने के लिए। आप सुनकर, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी है। अमित शाह साहब की बात है। अमित शाह साहब ने कितना बड़ा झूठ बोल दिया, जिसको बेनकाब साकेत गोखले एक एक्टिविस्ट है, उनकी आरटीआई ने कर दिया है। अमित शाह साहब ने बंगाल के चुनावी रैलीज में, राजनीतिक सभाओं के अंदर एक बात कही थी कि बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्रीज हैं हर चौराहे पर। जो भी उन्होंने कहा था, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। अमित शाह बोले बंगाल की सारी फैक्ट्री बंद हो गई, सिर्फ बम फैक्ट्री चालू है। India.com ने लिखा था ये। इसके अलावा अमित शाह साहब ने कहा था, पश्चिम बंगाल में बोले शाह, हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्री लगा रही ममता सरकार। जो हर चौराहा कह रहा था मैं, उसका मतलब इन्होंने कहा था हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्री लगा रही ममता सरकार। ये OneIndia.com ने छापा था। ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है, आप भी जानकारी ले सकते हैं। इसी को लेकर साकेत गोखले ने एक आरटीआई लगाई गृह मंत्रालय में अक्टूबर के आसपास पिछले साल, और उस आरटीआई में सवाल किया कि जो उन्होंने ट्वीट भी किया है, 3 सवाल थे कि बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रीज जो अमित शाह जी ने जिनको बोला है बंगाल में, उनकी लिस्ट चाहिए हमको। और दूसरा सवाल था, क्या गृह मंत्रालय ने अमित शाह जी को इसके बारे में जानकारी दी थी। तीसरा सवाल था कि क्या अमित शाह जी के जो स्टेटमेंट हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो आरटीआई का जवाब आया वो था नहीं। जो जितने भी सारे सवाल हैं, मतलब ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं है, कोई भी जानकारी ऐसी गृह मंत्री को नहीं दी गई थी। अमित शाह जी ने जो जो अमित शाह जी ने बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्रियों का जिक्र किया, ऐसी कोई सूची मतलब नहीं है। उसको उन्होंने घुमा फिरा के जरूर लिखा है, लेकिन साकेत ने अपने ट्वीट में लिखा है, द होम मिनिस्ट्रीज आंसर इज नो, दे क्लेम दे डोंट हैव एनी सच इन्फो। ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। अब यहां पर यह मामला और बढ़ जाता है। मैं आपको आरटीआई को डिटेल में समझाऊंगा अभी जो लगी है, लेकिन यह मामला इसलिए और भी बढ़ जाता है कि प्रदेश में, एक राज्य में सबसे बड़े संवैधानिक पद पे कौन बैठा होता है? सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं राज्यपाल महोदय। राज्यपाल महोदय जी ने भी अमित शाह जी से यही बात करी, और उन्होंने भी पब्लिक में आके यही स्टेटमेंट मीडिया को दिए। ये दंग कर देने वाली बात है, हैरान कर देने वाली बात है। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले धनखड़, जो गवर्नर है वहां के, बंगाल में है अवैध बम बनाने का कारखाना। ये हिंदुस्तान लाइव.com ने चलाया। आज तक ने भी छापा था, बंगाल में पांव पसार रहा अलकायदा, जगह जगह खुल रही बम बनाने की फैक्ट्री। राज्यपाल के बोल थे ये। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल में सुरक्षा हालात खतरे में है, यहां अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं, जगह जगह बम बनाने की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां का प्रशासन क्या कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, एक राज्यपाल जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां राज्यपाल अपॉइंट किया, और दूसरे देश के गृह मंत्री, सबसे बड़े संवैधानिक पदों में से एक पद, अमित शाह साहब, जो देश के गृह मंत्रालय जिनके हाथ में है, जो बहुत सारी बातें बोलते हैं, जगह जगह चुनावी मंच पे बोलते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन गृह मंत्री का यह बोलना कि बम बनाने की फैक्ट्रीज लग रही हैं, और उसके बाद उनके मंत्रालय को इसकी जानकारी भी नहीं होना, यह दंग करता है। यह हैरान कर देने वाली बात है। यह हैरान कर देता है, हर इंसान को दंग कर देता है। आप खुद बताइए, क्या यह सही है? क्या यह उचित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता का दुरुपयोग करे, अपने बयान में यह भूल जाए कि संवैधानिक पद की जिम्मेदारी है, गरिमा है उनके कंधे के ऊपर? लेकिन क्यों होगी भाजपा की सरकार तो निरंतर ये काम करती है। अब चलिए थोड़ा सा आरटीआई को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मामला अमित शाह साहब से जुड़ा हुआ है, और बम बनाने की फैक्ट्री अगर देश में कहीं पर भी है तो कार्रवाई अमित शाह जी के मंत्रालय को ही करनी है। अब यहां पर साकेत की आरटीआई सामने है आपको, जो 18 अक्टूबर 2020 को लगाई थी, और डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में नीचे मांगी थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई इससे पहले। जवाब मिला है, 1 पन्ने का है, और उस जवाब की तारीख है 3 मार्च 2021। 3 मार्च 2021 का मतलब है कि अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च का महीना शुरू होता है, और वहां पर अक्टूबर का महीना खत्म होता है। 5 महीने के बाद जवाब मिलता है। साकेत ने कहा कि आसान नहीं था इसको निकालना। बहुत बार गृह मंत्रालय ने रोकने की कोशिश करी और रोक नहीं पाए। उसके बाद फोन तक किया इनको निजी स्तर के ऊपर कि ये जानकारियां हम आपको नहीं दे सकते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है, ये देखिए इसने लिखा, गेटिंग दिस इन्फो वाज़न्ट इजी, एमएचए स्टॉल्ड गिविंग अ रिस्पॉन्स सिंस अक्टूबर। और ये फर्स्ट अपील के ऊपर रिस्पॉन्स भी नहीं दिया था इन्होंने कुछ भी, और कॉल करके कहा था कि हमें कहा गया है कि हम इस पर जवाब नहीं दें।
लेकिन आखिरकार रिस्पांस मिल गया जब हमने लीगल नोटिस इशू किया उनको। अब मैं इसके ऊपर आपको थोड़ी सी बात बताता हूं कि जो साकेत ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ी तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मीडिया ने जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने सवाल नहीं किया कि आप जो बात कह रहे हैं उसका प्रूफ क्या है, उसका सोर्स क्या है, और दूसरी बात किसी ने भी उनको चैलेंज नहीं किया कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ आगे पुश कर देती है। ये कितनी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि राज्यपाल के बयान, उसके साथ साथ गृह मंत्रालय से गृह मंत्री का बयान, इतनी बड़ी बात। हाँ, एक और चीज इस आरटीआई के अंदर बताई गृह मंत्रालय ने इनको कि जो लॉ ऑर्डर है ये स्टेट का विषय है, ये स्टेट का विषय है। लॉ ऑर्डर के बारे में स्टेट जानकारी दे सकता है। तो सवाल यह भी था कि क्या आपने कोई भी बात जानकारी वेस्ट बंगाल पुलिस से साझा करी? तो ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई, क्योंकि कोई फैक्ट्रीज है ही नहीं बंगाल में बम बनाने की। अब इसके ऊपर राजनीति की जा रही है, लोगों को यह मैसेज दिया जा रहा है कि बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्रीज हैं, बंगाल के अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो बम बनाने की फैक्ट्री लगा रहा है। राज्यपाल का कहना अलकायदा पैर पसार चुका है। ये कितनी हैरान कर देने वाली बात है। मेहरबानी करके जब वोट देने जाएं तो याद रखिएगा ये सारी बातों की कोई सच्चाई है नहीं, क्योंकि साबित कर नहीं सकते हैं। लेकिन क्या गृह मंत्री कुछ भी कह देंगे राजनीति करने के लिए? गृह मंत्री का एक पद है, उनके बयान की संवैधानिक एक अहमियत है जो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये आपके सामने है, ये आपने खुद देख लिया। आरटीआई ने खुलासा कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन गृह मंत्री बार बार कहे, राज्यपाल बार बार कहे। तो ऐसी बहुत सी बातें इससे पहले भी देखी हैं जो चुनावी मंच के ऊपर कही गई, जैसे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 15 लाख सबके खाते में। अमित शाह साहब ने क्या कहा था इस बात के ऊपर कि ये तो चुनावी जुमला है, लेकिन तब वो गृह मंत्री नहीं थे, अब वो गृह मंत्री हैं। तो ये निरंतर जो बात चल रही है जो सच से कोसों दूर है, उसके बाद भी अगर आप वोट दे रहे हैं तो गलती उनकी नहीं है, पर गलती आपकी है। गलती सबसे बड़े गुनहगार पर आप खुद है कि आप बेवकूफ बन रहे हैं। एनआरसी को लेकर यही बात कही गई थी कि अमित शाह साहब ने कहा था सदन में खड़े होकर कि एनआरसी लाए हैं, अब पूरे देश में एनआरसी आएगा। और वहीं रामलीला मैदान में जाके मोदी जी ने कहा था एनआरसी की तो बात ही नहीं हुई है, एनआरसी कौन लेकर आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, बार बार आपको देखने को मिली भी हैं, जो आपने देखा भी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए कि आखिर क्या है ये सब कुछ, और कितना झूठ परोसा जाएगा जनता के बीच में नफरतें फैलाने के लिए और लोगों को बदनाम करने के लिए। ये सब कुछ किसके दम पे हो रहा है? सरकार का संरक्षण और उसके साथ साथ मीडिया की खामोशी, ये बहुत नुकसान हमें दिखा रहा है। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लोगों के साथ, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को पता चले कि क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उससे कोई सवाल क्यों नहीं करता है। अगर सवाल करने की हिम्मत किसी में होती है तो क्या उसको नुकसान उठाना पड़ता है उसका? ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और बांग्ला में अगर कोई इस तरह का वीडियो बना सकता हो तो वो बनाए और बंगाल के क्षेत्रों के अंदर ये जारी करे, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो किनको वोट डालने जा रहे हैं, उनको किसको वोट डालना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, इसको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।